राजधानी रांची का मुख्यमंत्री आवास के बाहर का अगर नज़ारा देखा जाए तो पिछले 8 दिनों से वो अलग स्वरूप ले चुका है। स्वरूप इसलिए भी लिया है, कई लोग जश्न और खुशियां मनाने सीएम हाउस के अंदर जाते हैं ढोल नगाड़े, मिठाई और फूलमाला के साथ, तो कई असंतुष्ट वर्ग अपनी मांगों को लेकर बाहर खड़ा रहता है और मुख्यमंत्री से समय की मांग करने के लिए अंदर पत्र भिजवाता है। उसके बाद जब उसे समय मिलता है तो वो भी अब मुख्यमंत्री के पास अपनी बातों को ज्ञापन के माध्यम से रखता है। इस वक्त मेरे साथ बात करेंगे सी टेट और टेट जे टेट यानी कि शिक्षक बनने की सभी पात्रता को पूरी करने वाले राज्य के पढ़े लिखे हायर एजुकेशन हाईली क्वालिफाइड वह युवा जो राज्य का भविष्य को सुधारने का सपना देखता है, राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का सपना देखता है ताकि राज्य की जो भविष्य हो वो उसकी जो नींव हो वो काफ़ी मजबूत हो। शिक्षकों के कंधे पर वो पूरी जिम्मेदारी होती है। ये युवा हैं, ये शिक्षक बनने की पूरी पात्रता रखते हैं, लेकिन राज्य में जब बहाली निकली 7 वर्षों के बाद, उसके बाद आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया नहीं है। पूरी बात को बताइएगा। जैसे कि शिक्षक बनने, अब मेरा नाम अवधेश कुमार है। कहाँ से आए? मैं गिरिडीह से आया हूँ। अवधेश जी, आप बीएड क्वालिफाइड हैं? मैंने डीएलएड किया हूँ। डीएलएड किए। हाँ। आप शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, लेकिन झारखंड सरकार की जो नीति है हाँ, उससे आप नाखुश हैं? इससे हम लोग को नहीं मिल रहा है एलिजिबल। जैसे कि यहाँ झारखंड में शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे जेटेट का आयोजन नहीं हो रहा है। जब लास्ट कब हुई थी? 2016 में हुई थी, उसके पहले 2013 में हुई थी, लेकिन एनसीटी के तहत प्रत्येक साल होना चाहिए जेटेट, लेकिन हुआ नहीं है। जिसके कितने छात्र इससे वंचित रह गए? मतलब 1 लाख से अधिक छात्र है। 5 लाख छात्र से वंचित है। सरकार के पास समय है कि अभी जेटेट ले ले तो वो परीक्षा? नहीं, समय तो बहुत है। 2016 के बाद से देखें तो 5 साल का समय था लेने का, लेकिन तो लिया नहीं। अब लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है, लेकिन ये है कि सरकार है कि बोल रहा है कि 36,000 का बहाली होगा, लेकिन हम लोग है कि सीटेट पास किए हुए हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं अगर जेटेट का बहाली नहीं, जेटेट को नहीं ले रहे हैं सरकार, तो सीटेट को यहाँ पे वैल्यू दिया जाए। हाँ, आधार बनाया जाए। जी, आप किस जिले से? मेरा नाम नीतीश कुमार, हम गिरिडीह जिला से हम भी हैं। गिरिडीह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर क्यों पहुंचे नीतीश? हम लोग जेटेट को लेके पहुँचे हुए हैं। जेटेट पिछले 7 सालों में नहीं हुआ, तो उसी को हम लोग जेटेट करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जेटेट करवाने के लिए निवेदन करने के लिए पहुँचे हैं। झारखंड में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो झारखंड जेटेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जो कि झारखंड में पिछले 6 वर्षों से यह परीक्षा लिया ही नहीं गया। और जब परीक्षा अंतिम वर्ष लिया भी गया तो उसके बाद बहालियां नहीं आई। जब बहालियां आई तो जेटेट परीक्षा क्वालिफाइड अगर बात की जाए तो कोई है ही नहीं, तो इसमें सीटेट वाले का जो इवैल्यूएशन है वो भी नहीं होगा, क्योंकि जो नीति निकाली गई है, परीक्षा फॉर्म फिलअप करने की क्राइटेरिया है, उसे छात्र फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये नाराज़ नाखुश छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए गिरिडीह जिले से पहुंचा है। फरियादी बनकर ये बाहर धूप गर्मी बरसात का परवाह न करते हुए खड़ा है। नीतीश, आप शिक्षक बनने की पूरी पात्रता रखते हुए भी आप नीति के कारण आप बाहर हैं? जी बिल्कुल। लास्ट डेट कब है परीक्षा? परीक्षा फॉर्म अभी आया नहीं है, बस अधिसूचना उसका जारी किया। जारी होने के बाद आप लोग जब पढ़े पूरा नियम, तो उसमें क्या लगा कि आपके लिए नहीं है? नहीं, उसमें हम लोग के लिए नहीं, उसमें सीधा लिखा हुआ साफ अक्षरों में जो 2016 और 2013 में जेटेट पास है उसके लिए हारता वही लोग उस फॉर्म को एलिजिबल हैं उसके लिए। तो कैसा फिर आप लोग पढ़ने के बाद छले टाइप लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है वैसा। सीटेट क्वालिफाइड है? सीटेट क्वालिफाई है पेपर 1 में। तो आप राज्य भर का परीक्षा नहीं दे सकते? यहाँ नहीं, राज्य में हम शिक्षक बनने सुझाव देंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री महोदय को यही कहना चाहेंगे, हम लोग लगभग 5 लाख स्टूडेंट शिक्षक बनने में अभी मतलब वंचित हैं इस चीज़ से, तो उसको नियम को सुधार करने के लिए अधिसूचना को, और हम लोग को जल्द से जल्द बैठने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयोजन करें, ताकि हम लोग राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं। जी, इस विषय में मेरा हिंदी पेपर है, हिंदी पेपर। भाषा विज्ञान, भाषा के क्षेत्र में। मैम, आप कहाँ से आई हैं? जी, मेरा नाम प्रीति राज हुआ और हम पलामू से आए हैं। पलामू से आई हैं। जी। मुख्यमंत्री से गुहार लगाने पलामू से पहुँच गई। घर वाले पूछे नहीं कहाँ जा रहे हैं? अपनी मांग अधिकार लेने के लिए क्या है, अब तो कितना भी दूर से आ सकते हैं। जी, तो हम भाग नहीं जाके सीधे मुख्यमंत्री के पास? जी, क्या मांग रहे हैं? हम बीएड पास हैं, ऊपर से ये सीटेट भी क्वालिफाइड हैं, और सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि अगर जेटेट अब 5 साल में आप नहीं किए हैं तो कम से कम सीटेट को अलाउ कर दिया जाए। जी, सीटेट अलाउ करने की मांग कर। हाँ। कब तक आप लोग की परीक्षा की फॉर्म की तिथि आने वाली है, कुछ है आइडिया? अभी सूचना आने वाली है, तो उससे पहले ही आप लोग तैयारी कर। जी
शिक्षा मंत्री के पास गए? अभी तो गए नहीं है, लेकिन देखिए मैं जो हम लोग अंतिम बार जो है ना जेटेट का नोटिफिकेशन 2015 में आया था, उसके आधार पे 16 में एग्ज़ाम हुआ और एनसीटी के गाइड के लाइन के अनुसार हर साल जेटेट होना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी तक जेटेट नहीं लिए हुए 7 साल हो गए। हम लोग इससे पहले सीएम शिक्षा मंत्री आवास में धरना प्रदर्शन भी किए, विधानसभा में भी धरना किए। एक बार हम लोग सीएम को दुमका में मेरा नाम चंदन कुमार, हम सीएम के विधानसभा दुमका से ही आते हैं, तो हम लोग दुमका में भी दिए थे, तो बोला कि नहीं आप लोग के साथ अन्याय नहीं होगा, आप लोग हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन अभी एक नियमावली आया है जिसमें बोला जा रहा है और शिक्षा मंत्री लगातार बोल रहे हैं कि जो 16 में पास है 16 से पहले उनको पहले लेंगे, 22 वाला को बाद में फिर जेटेट लेंगे। तो मैम हम यही चाहते हैं कि समानता का अधिकार सबको, हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आप कम से कम जेटेट लीजिए या तो सीटेट को अलाउ कर दीजिए। जैसे अभी अल्पसंख्यक विद्यालय है उसमें भी हम लोग पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी कम से कम पढ़ा के अपना रोजगार तो कर सकते हैं ना मैम। तो अभी जैसे रोजगार मुख्य मुद्दा है, तो हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, आप एक पात्रता परीक्षा ले लीजिए, या तो आप नहीं ले सकते अभी तत्काल तो आप सीटेट वाले को अलाउ किया जाए, जो कि बिहार, यूपी, बंगाल हर राज्य में सीटेट को अलाउ किया जा चुका है। और वहाँ हर साल जेटेट और टेट भी होता है, राज्य का टेट भी होता है। यूपी में पहले टेट होता है, उसका सुपर टेट होता है, लेकिन झारखंड में ना टेट हो रहा है ना सीटेट को अलाउ किया जा रहा है। और हम लोग को बार बार ठगा जा रहा है, कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो कभी सचिव के पास जाते हैं, सचिव के पास जाते हैं तो बोलते हैं शिक्षा मंत्री को बोलिए। आप जब शिक्षक बनेंगे तो अपने बच्चों को ये सब सिखाएंगे कि धरना प्रदर्शन मांग क्या बोले मैम, झारखंड में बिना धरना प्रदर्शन का आज तक कुछ मिला है? आप देख ही रहे कितना विद्यार्थी आज भी आए हुए हमेशा बिना बाग और धरना प्रदर्शन का। और क्या करें, हम लोग का काम है परीक्षा लिखना, लेकिन अब क्या करें, सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है ना हम लोग की धरना प्रदर्शन। मंत्री से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। हम लोग के अपने गृह जिला से है सीएम साहब, उनके वहाँ घर है। समय मिल गया? हाँ मतलब बोला गया है कि आपको मिला दिया जाएगा। बारीकी से काम कर रहे हैं? हाँ हम लोग बारीकी से, हम लोग यही चाहते हैं, बारीकी से काम हाँ कर रहे हैं सरकार बहुत कुछ काम। आप लोग अधिकारियों के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट सीएम से? नहीं, अधिकारी के पास भी गए हम लोग, सचिव के पास भी गए। सचिव बोले देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, आप सरकार के पास सीएम के पास जाइए या शिक्षा मंत्री के पास जाइए। तो शिक्षा मंत्री के पास गए तो वो भी गोल मटोल घुमा फिरा के जवाब देते हैं, बोले कि सीएम से मिलिए। तो हम लोग सीएम से एक बार मिल चुके थे, दुमका में हवाई अड्डा में मिले थे। तो सीएम बोले थे नहीं आप लोग के साथ जो है ना, हेमंत सर बोले कि नहीं आप लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को मौका मिलेगा। लेकिन अभी बोल रहे कि नहीं पहले 36,000 बहाली लेंगे, कभी बोल रहे 50,000 लेंगे, आगे फिर आप बहाली आने से भी आप लोग खुश नहीं? अब बोल रहा है कि आगे लेंगे। तो आप जान ही रहे कि मैम कि झारखंड में एक परीक्षा 5 साल लगता है। 16 में जो हाई स्कूल का परीक्षा हुआ आज तक क्लियर नहीं हुआ, सचिवालय का आप देख रहे हैं, जेपीएससी का भी देख रहे हैं। तो हम लोग के साथ अन्याय होगा, हम लोग का उम्र भी तो निकल रहा है ना मैम। कम से कम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लायक आप सीटेट को अलाउ कर दीजिए, सीटेट को अलाउ कर राज्य के पढ़े लिखे युवा अब हताश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सरकार इनकी अभी नहीं सुनती है तो फिर ये 5 साल के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 साल में एक नियुक्ति पूरा होता है। नियुक्ति वर्ष मतलब 5 वर्ष में एक बार बहालियाँ होती है। तो ये भी लगे हाथ सोच रहे हैं कि इनकी भी बात सीएम सुन ले। और सीएम से उम्मीद भी बड़ी हुई है, क्योंकि सीएम इन दिनों फरियाद डायरेक्ट लेकर सबकी सुन रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। जी टेट जो है ना मैम, ये एक पात्रता परीक्षा है। तो आप जब सीटेट हम लोग क्वालिफाई करके आ रहे हैं, टेट जेटेट से हाई लेवल एग्जाम होता है सीटेट, तो जब हम पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो आप मेन ले ही रहे हैं सुपर टेट, तो हम लोग को उसमें बैठने का मौका दिया जाए। या सुपर टेट ले ही रहे हैं, आप क्षेत्रीय लैंग्वेज लीजिए या जो लीजिए, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग क्वालिफाई करेंगे तो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। मौका तो मिलना चाहिए ना, समानता का अधिकार। मेरा नाम विकास है मैम और मैं गिरिडीह जिला से आया हूँ। मैं कहना यही चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी टीचर वाले जो छात्र हैं सब परेशान हैं। जिस तरह का नियमावली आ रहा है, जिस तरह का मतलब गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट आ रहा है, सारे परेशान हैं। देखिए युवा होने के नाते आप लोग को क्या लगता है यहाँ पे पेच लगता है, कहाँ फंस जाता है? मैम यहाँ पे जो नियमावली है वो एक होता है ना कि ऑफिस में ही अटक जाते हैं लोग, हवाला देते हैं कि बिहार और फिर अलग अलग राज्य का हम देखते हैं उसी के आधार पर करेंगे। लेकिन अलग अलग राज्य में सीटेट को अलाउ किया हुआ है, हमारे राज्य में अलाउ नहीं है। और दूसरा है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितने भी अभी लंबा टाइम से 5 साल से जेटेट भी नहीं हुआ है, और उससे ऊपर का जो एग्ज़ाम है सीटेट है, अगर जेटेट अभी तुरंत अगर नहीं करवा पाती गवर्नमेंट तो कम से कम सीटेट को अलाउ करे। क्योंकि अभी जो 26,000 वैकेंसी आने का जो बात चल रहा है उसमें हम लोग को मौका मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग का एज धीरे धीरे निकलता जा रहा है, हम लोग फिर क्या कर पाएंगे। परेशान रहते होंगे? नहीं परेशान बहुत दिक्कत है, दूर दूर से लड़के लोग आए हैं, गिरिडीह है, दुमका है, पलामू है, तरह तरह जगह से। सीएम हाउस
हम लोग तो यहाँ लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं मैम। यहाँ पे एक लंबा टाइम हो गया, कोरोना का 2 साल ख़त्म हो गया। अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अब तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ अच्छा करें, क्योंकि अगर प्राइमरी स्कूल का देखें तो स्तर उतना बेहतर नहीं है। जो पुराने शिक्षक हैं उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो अगर फ्रेशर को मिलेगा मौका तो ऑब्वियस है कि जो प्राइमरी स्कूल का जो लेवल है वो एक अच्छे लेवल पर रहेगा और साक्षरता दर है वो भी बढ़ेगा गवर्नमेंट का यहाँ का। किस आधार पर सरकार कहती है मॉडल स्कूल बनाएंगे, एक्सीलेंस स्कूल बनाएंगे, जब शिक्षक की भारी कमी, छठी क्लास का बच्चा एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है, शिक्षा मंत्री खुद ही औचक निरीक्षण में पकड़ा ना, ये तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन खास करके शिक्षा मंत्री जिस तरह से बताते हैं कि जिस तरह का दिल्ली मॉडल है उस तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। पॉसिबल है आप लोग के बिना? हाँ, अगर फ्रेशर को मौका मिलेगा और यंगस्टर को मौका मिलेगा तो हम लोग समर्पित इस चीज़ के लिए, जो प्राइमरी एजुकेशन है उस लोग को हम लोग को ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे, बहुत ऊपर। खास करके जो एक मिसाल हो सकता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ को हम लोग और भी सुचारू रूप से स्टेबल करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो। राज्य के ये तमाम पढ़े लिखे युवा हैं, ये नौकरी मांगने नहीं पहुंचे हैं सीएम आवास के बाहर। ये अपनी नीति निर्धारण की अगर बात की जाए तो नीति में बदलाव करने की मांग करने पहुंचे हैं। इनमें मेरिट है, ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट भी नौकरी करेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार इन्हें प्राइवेट नौकरी करने के लायक भी छोड़े, क्योंकि सीट 8 क्वालिफाइड हैं, लेकिन इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो झारखंड में उसका मान्यता नहीं है। तो ये पढ़े लिखे युवा हक की आवाज़ लेकर सीएम हाउस पहुंचे हैं, रोजगार नहीं मांग रहे, रोजगार में जो नीति है उस नीति में बदलाव करने की मांग के लिए पहुंचे हैं। खैर, ये युवा इंतजार कर रहे हैं सीएम से मिलने के लिए कि सीएम तक इनकी बात पहुंच जाए। इन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अगर जेटेट की परीक्षा ली जाएगी तो जो आने वाले समय में यहाँ पर स्कूल रहेंगे सरकारी, तो ये फ्रेशर युवा उसमें अपनी जोश जुनून के साथ पढ़ाएंगे। झारखंड की जो नींव है उसे वो तैयार करने में अपना समय और योगदान देंगे। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।